नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न और उसके व्युत्क्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इन प्रश्नों को एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जिससे आपका जो उत्तर है ना वो चुटकियों में आएगा, बहुत ही कम समय में आ जाएगा। आप सिर्फ देखकर भी इन प्रश्नों का उत्तर बता पाएंगे, ठीक है। ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, हर एक प्रश्न अच्छे से समझना है, इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो ज़रूर से लाइक करिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5 सही 1/5 है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़े गौर से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है ना, एक भिन्न है, थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं 3/7 है ना, ये एक भिन्न है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल गया। रेसिप्रोकल जब करेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो योगफल है वो कुछ ना कुछ दिया गया है। तो एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों का योगफल निकालें भिन्न और उसके व्युत्क्रम का, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप नीचे देखिए, नीचे आप क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई तो करते हैं या फिर इन्हीं दोनों का एलसीएम ही तो लेते हैं, है ना। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद 21 का 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 होगा और प्लस यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 3 का भाग 7 21 से देंगे, है ना, तो 7 आ जाएगा। 7 का गुणा किससे करेंगे? आप ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58, है ना, 58/21। यानी जो हमारा भिन्न का नीचे वाला है वो क्या हो जाता है? 7 और 3 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा, है ना, 7 और 3 का, यानी अंश और हर का, अंश और हर का एलसीएम हो जाएगा। तो अगर योगफल बोला तो यानी जो नीचे वाला होगा वो अंश और हर का, क्योंकि ऐसे केसेस में देखिए ये तो हमारा एक भिन्न हो गया, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश नीचे आ जाएगा, यानी अंश और हर ही तो है ये दोनों, है ना। एक भिन्न के अंश और हर ही तो है ये दोनों, उन्हीं का एलसीएम हमारा हर आता है, यानी योगफल में। बात समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखिए, एक तो लंबा तरीका होता है, x मानिए 1/x मानिए, तो वहाँ फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, है ना, देखिएगा। फिर इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, अगर हम x मानते हैं, एक भिन्न x माने हम यहाँ पर, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से ये इसका वैल्यू कितना दिया है? 5 सही 1/5। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो 5 × 5 = 25, 1 26, 26/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो ये x² + 1 / x इक्वल टू 26/5, है ना। फिर इसको इधर उधर करके और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी द्विघात समीकरण, फिर उसको हल करेंगे तब हमारा x का मान आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा झंझट कौन करे? ऐसे में तो आपका 2 मिनट तो इसी में निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है ना। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है ये समझिए, है ना। ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक हमने आपको समझा चुका है क्या है। देखिए, जब भी ऐसे भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल दिया हो या फिर अंतर दिया हो तो आपको क्या करना है? उसका हर देखना है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर देखना है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है ना। अब ये 5 जो होगा ये अंश और हर का एलसीएम होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से मिलाइए, किसका अंश और हर का एलसीएम 5 आता है? ये क्या है हमारा? ये क्या है? नीचे वाला जो हर है ये क्या है? अंश और हर का जो हमारा भिन्न दिया गया होगा उस भिन्न का अंश और हर का एलसीएम ही तो होगा। अभी हमने बताया, है ना, अंश और हर का एलसीएम। तो यहाँ से देख लीजिए किसके अंश और हर का एलसीएम 5 आ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसके अंश और हर यानी 1 और 5 के एलसीएम 5 होगा,
यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से और भी देख लीजिए, 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा, है ना। फिर 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, और यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अंश और हर का एलसीएम 5 आ रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर को पकड़िए और ऑप्शन से मिलाइए कि किसके अंश और हर का जो एलसीएम है वो इसका डिनोमिनेटर बन रहा है। योगफल में भी यही काम करना है, अंतर में भी दिया रहेगा तो वो भी यही काम करना है, बशर्ते वहाँ पर ये होना चाहिए कि भिन्न और उसका व्युत्क्रम का योगफल या अंतर होना चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैसे ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस इसमें पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक ना, तो वहाँ का प्रश्न है ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 25/66 है, तो वह भिन्न क्या होगा? हमने अभी क्या बताया आपको कि आप पकड़िए किसको? हर को, इसके डिनोमिनेटर को पकड़ लीजिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 66 है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 66 है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं बाई ऑप्शन करिए इसको, ठीक ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिए गए हैं इसको भिन्न के रूप में बदल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 22 एकम 22 और 15 कितना हो जाएगा? 37, है ना। तो 37/22 हो जाएगा ये। इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 5 11, 11/6 हो जाएगा। इसको बदलेंगे अगर तो 33 एकम 33, 33 और 20 कितना हो जाएगा? 53, यानी 53/33 हो जाएगा। इसको बदल लीजिए, 11 एकम 11, 11 5 16, 16/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसके अंश और हर का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। ये जो 66 होगा वो किसका होगा? अंश और हर का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 32 और 27 का एलसीएम तो 66 नहीं आने वाला है यहाँ पर, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद 53 और 33 का भी एलसीएम 66 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 16 और 11 का एलसीएम 66 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 11 और 6 का जो एलसीएम है 11 6 66, यही इसका सही आंसर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर अंश और हर का जो एलसीएम है वो कितना होगा? 66 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आप लोग बना ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है? एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम का जो अंतर है ना, भिन्न और उसका व्युत्क्रम का अंतर। अब यहाँ पर अंतर आ गया तो काम वो आपको वही करना है ना। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना दिया गया है? तो डिनोमिनेटर इसका दिया गया है 160, ठीक है। अब इनमें से देखिए कि किसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो 160 आने वाला है। तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 और 5 का जो एलसीएम होगा अंश और हर का, एलसीएम कितना आएगा? 160 आ जाएगा। 32 पंचे 160 होता है ना। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 160 होगा। 13 और 8 का एलसीएम 160 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 15 और 8, 15 8 120 होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 16 और 5, 16 पंचे 80 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है और ऑप्शन से चेक करना है कि किसके अंश और हर का एलसीएम वो जो डिनोमिनेटर है वो आएगा, है ना। तो वहाँ से आप ऑप्शन डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप का प्रश्न बन रहा है, देखते जाइएगा। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, यानी क्यूब्स का अंतर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि अगर एक भिन्न हमारे पास x है और उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, है ना, 1/x हो जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों का अंतर कितना बोल रहा है यहाँ पर? 9/11, ठीक है। ये बोल रहा है कितना? 9/11 है। फिर उसके बाद बोला तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम के घनों का अंतर कितना होगा, यानी यहाँ पर x³
और -1/x³ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर x -1/x का वैल्यू कुछ भी दिया हो, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a है, ये है ना, ये a है, तो यहाँ पर जो x³ -1/x³ का वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाता है a का क्यूब, है ना, a का क्यूब और प्लस 3a, है ना, a³ + 3a हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a का क्यूब का मतलब है 9/11 का क्यूब, तो 9/11 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, है ना, 9/11 इसका अपन निकाल लेंगे यहाँ पर क्यूब और प्लस 3 × a यानी 9/11। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा ये, है ना, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 729, है ना, 729/11 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1331 और प्लस 9 त्रिक 27, 27/11, ये इतना हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुणा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे, एक बात बताइए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू हो कभी तो माइनस में नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, माइनस में दिया है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी के बारे में बात करिए, देखिए 729 पहले से है, अगर हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 1131 आएगा, है ना, और जब जोड़ेंगे तो ये 729 से ऊपर वाला तो 729 से अधिक ही आएगा, है ना, अधिक ही आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचा। तो इसको इस तरीके से रादर देन यहाँ पर इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और फिर वहाँ पर जो बचेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 95 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब इस प्रश्न को ना आप सिर्फ और सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर 20/95 होगा। अब इसके पीछे का राज समझते हैं कि कैसे हम देखकर इनको बताएंगे, क्या ट्रिक है इनके पीछे का, ठीक ना। देखिए, दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल हमको दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो संख्याएं हैं वो a और b हैं, ठीक है, तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इनका अगर व्युत्क्रम करें यानी उल्टा करें तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनका 1/a हो जाएगा और 1/b हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं। और दोनों का योग पूछ रहा है, तो इसको देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, a और b का एलसीएम यानी a × b, है ना, और ऊपर में क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, है ना, क्योंकि जुड़ रहा है, तो a + का b या फिर b + a, कुछ भी कहिए। तो इसको ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाला क्या है हमारा, ऊपर वाला क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए तो a + b, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है संख्याओं का योग, है ना, ये संख्याओं का योग है, और a × b क्या है हमारा, दोनों का गुणनफल है। बात क्लियर हुआ ना, ये क्या है, नीचे वाला गुणनफल है। तो एक बात बताइए, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ देखकर अभी नहीं बता सकते हैं संख्याओं का योग कितना दिया है, यानी ऊपर वाला कितना दिया है, 20 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, यानी नीचे वाला हमको दे रखा है 91, 20/91, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, 20/91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से चाहे व्युत्क्रमों का योग पूछे या फिर अंतर पूछे, है ना, तो अगर अंतर दिया है तो ऊपर में अंतर रहेगा, नीचे में गुणनफल रहेगा, है ना। इस तरीके से आप इनको सिर्फ और सिर्फ देख कर भी बता सकते हैं। ये रहा आपके पास ट्रिक, और इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 7 और उनका गुणनफल 60 दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, देखिए अंतर 7 दिया है और व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप इसका आंसर बताइए ना, सिर्फ देख कर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऊपर में अगर देखा जाए तो ऊपर में a - b होगा, है ना, और बटे में क्या होगा, a × b होगा, यानी ये हुआ हमारा अंतर, है ना, संख्याओं का अंतर, और ये हुआ हमारा क्या, गुणनफल, है ना, ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया।
तो ऊपर में क्या रहेगा, अंतर रहेगा और बटे में गुणनफल रहेगा। तो ऊपर में अंतर यानी 7 और बटे नीचे में गुणनफल यानी 60 हो जाएगा। 7/60, 7/60 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है ये बताना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया गया है, बहुत ही मस्त प्रश्न है दिया गया है। क्या है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखिए अगर हमारे पास a और b दो संख्याएं हैं, है ना, तो इनका जो योग दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a और प्लस 1/b, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1/2 के बराबर दिया गया है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a × b और ऊपर में a + b हो जाएगा और इसी का वैल्यू 1/2 दिया है। ठीक है, जिसमें से आपको a + b का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/a × b = 1/2 हो गया। अगर इसको फिर आगे सॉल्व करें तो a b का गुणा 1 के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो जाएगा और 9 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिए, a + b संख्याओं का योग 9 दिया है और संख्याओं का गुणनफल 18 दिया है। तो इस 18 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, यानी इसका गुणनखंड 2 करिए जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर, है ना, a और b का गुणा है ये यहाँ पर। तो 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि प्लस करने पर a + b वो 9 के बराबर आ जाए। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 18 को हम 6 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं ना। और इनको जोड़ने पर देखिए a + b जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाता है। यानी इनमें से एक संख्या जो होगी a वो 6 हो सकती है और b जो होगी वो 3 हो सकती है। तो देख लीजिए इनमें से कौन सी एक संख्या दी गई है। 3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, 6 ऑप्शन में एक दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कैसे करना है इस प्रश्न को वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए। जितने भी प्रश्न, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि पसंद भी आया ही होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अच्छे ढंग से वैकेंसीज आ रही हैं, फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।